आपको कैसे पता चला कि ये नेमतें मिल रही हैं? आपको कारोबार तो करना आता नहीं है। हाँ हाँ, आज कारोबार करना बहुत कम लोगों को आता है। और जो कारोबार करता है ना ताजिर, ये कान खोल के सुन ले कि उस पर तिजारत के मसाइल सीखना फर्ज है। ताजिर को तिजारत के और ग्राहक को खरीदारी के मसाइल सीखना फर्ज है। नौकर को नौकरी के मसाइल सीखना फर्ज है। और सेठ को नौकर रखने के मसाइल सीखना फर्ज है, इजारा करने के। हाँ, नमाजी को नमाज के मसाइल सीखना फर्ज है, किससे नमाज दुरुस्त होती, किससे टूट जाती है। वरना ये भी फासिक है जो नमाज के मसाइल नहीं सीखता। यानी बालिग हो गया, नमाज फर्ज हो गई। इसी तरह रोजादार, इसी तरह हज करने वाला, ये जरूरत के मसाइल सीखना फर्ज है। तो आज किसको आते? बहुत थोड़ों को। और इसकी तवज्जो ही नहीं। कारोबार सबको चमकाना है और खुशी खुशी अल्लाह की रहमत बोलते हैं। अल्लाह की रहमत से बड़ी बरकत है। हालांकि एक तादाद है ताजिरों की कि जो सूद पर लोन लेकर कारोबार चमकाते हैं। अरबोपति खरबोपति को भी सूद पर लोन की तरकीब बनानी पड़ती है कि रकम फंसी हुई होती है। जो हलमी मजीद का नारा हर वक्त लगा रहा होता है। तो बेवकूफ सूद पर लोन लेकर तू रोजी कमा रहा है और नादान तू कह रहा है कि मुझ पर अल्लाह की रहमत है। ये रहमत है? तुझे डर जाना चाहिए। ऐसी दौलत को तो शायद ये गटर का नाला भी कबूल ना करे जिसको तू अल्लाह की नेमत कह रहा है। तो अरबोपति खरबोपति नहीं बनना अपने को तो मदीने का भिखारी बनना है। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर। बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों, खुदा की कसम, मेरे नजदीक मालदार काबिल रश्क नहीं है। मेरे नजदीक नहीं है। मेरे नजदीक अरबाब इख्तिदार तो बेचारे बहुत मिस्कीन है। तो बड़ी मुझे इन पर बाजों का तरस आता है कि ऐसे अहमक हैं कि इख्तिदार की हवस में कत्लो गारतगरी करते हैं, रिश्वतें देते हैं, धांधली करके इलेक्शन जीतते हैं। जबकि कुर्सी की वैल्यू ज्यादा ज्यादा 5 साल होती होगी और 5 साल भी पूरे कहाँ होते, रिजाइन देना पड़ता है, छीन ली जाती है। पहले वो खूब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, फिर कुत्ता हाय हाय होता है। अपनी जिंदगी में तो मैंने तो यही देखा। तो ये कुर्सी नहीं ठीक, इख्तिदार की कुर्सी खुदा की कसम नहीं ठीक। कुर्सी कौन सी अच्छी है? गुलामी मुस्तफा की कुर्सी अच्छी है, जिसके बारे में किसी मोहब्बत वाले ने कहा, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। तो हकीकत में कुर्सी तो सच्ची बात है गुलामी मुस्तफा की कुर्सी है कि ये अगर अदा हो गई, करम की बारिशें रही, तो इसमें खता नहीं है। ये कभी नहीं छीनी जाएगी। जी हाँ, मौत भी उसको नहीं छीनेगी। मौत भी मुस्तफा की कुर्सी को नहीं छीनती, बल्कि मौत के बाद तो सल्तनत और वसी हो जाती है। देखो मेरे गौस पाक के पास गुलामी मुस्तफा की कुर्सी है, आपकी सल्तनत वसी होती चली जा रही है। लोग दुनिया से चले जाते हैं, इनके औलाद को गौस पाक की मोहब्बत का जाम पिलाया जाता है कि देखो हमारे दिलों के ताजदार ये झूठे अरबाब इख्तिदार नहीं, बल्कि बगदाद के ताजदार ये हमारे दिलों के भी ताजदार है। तो बच्चा बच्चा गौस पाक का आशिक बनता जा रहा है। तो इनकी सल्तनत और इनकी रियाया की तादाद तो बढ़ती चली जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह। गरीब नवाज के पास बताइए कौन सा इख्तिदार है, कहां के गवर्नर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सदियां बीत जाने के बावजूद आज भी ये अजमेर के सुल्तान गरीब नवाज हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की हुकूमत आज भी करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर है। इमाम अहमद रजा खान कहां के भाई असम्बली के मेंबर थे, कहां के मिनिस्टर थे? इमाम अहमद रजा खान
ये कहां के मेयर थे, लेकिन ये बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान आज भी करोड़ों मुसलमानों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं और हमारे दिलों पर इनका सिक्का बैठा हुआ है। और इलियास कादरी इनके कुत्तों में अगर शुमार हो जाए तो अपने लिए बहुत बड़ी सादत की मेराज समझता है। बल्कि इलियास कादरी तो इमाम अहमद रजा खान के कुत्तों का भी कुत्ता है, ज़े किस्मत के कबूल हो जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सच्ची बात यह है कि गुर्बत और इफलास जो है ये हकीकत में बहुत बड़ी सादत है, जबकि सब्र नसीब हो जाए। एक अजीबो गरीब हिकायत सुनिए। चुनाचे एक दफा सरकार मदीने मुनव्वरा सरदार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनका आज हम जश्न विलादत मनाने के लिए जमा हुए, वो 12वीं वाले आका आराम फरमा रहे थे कि एक शख्स हाजिर होकर अर्ज करता है, मेरे सरताज क्या हुआ? अर्ज फरमाने लगे, भूख ने सताया हुआ है। वो आशिक रसूल रो पड़ा। फिर एक आदमी के बाग को डोल के साथ उसने सैराब किया और फी डोल एक खजूर के हिसाब से उसने कुछ खजूरें कमाई और ये खजूरें लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दीवाने से फरमाया, यकीनन तुझे मुझसे मोहब्बत होगी। अर्ज की, ए मेरे दिल के मालिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो रहमत वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू वाकई सच्चा है तो मुसीबतों की चादर ओढ़ने के लिए तैयार हो जा। खुदा की कसम, जो कोई मुझसे मोहब्बत करने लग जाता है उस पर मुसीबतों का सैलाब इतनी तेजी से आता है जितना कि पहाड़ के दामन से सैलाब भी इतनी तेजी से नहीं आता। तो पता चला कि दुनिया की आसाइशों और दौलत की फिरावानियों में मोहब्बत के चिराग जलते नजर आना दुश्वार है। जो मुसीबत ज़दा है, गुर्बत का मारा है और सब्र और शुक्र का दामन उसने थामा हुआ है, तो हकीकत में वो खुशनसीब है। तो अल्लाह करे कि हमें दुनिया की दौलत से नफरत हो जाए। अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे, सिर्फ बाक़दर ज़रूरत हमें दौलत मिले, ज्यादा हमें दौलत नहीं चाहिए। हमें इश्क़ रसूल की लाजवाल दौलत मिल जाए। तो देखिए, आशिक रसूल की पहचान आपने हदीस में मुलादा फरमाई कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यारे लग रहे थे। तो आने वाला भी बहुत गरीब था, लेकिन उसने मजदूरी की कमा कर लाया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें पेश की। और हम भी आशिक रसूल हैं, ज़कात भी अपने से नहीं दी जाती। आशिक रसूल पूरे और अक्ल के अधूरे कि अपने मुंह से कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। शर्म मगर तुमको नहीं आती दीवानो, अपने मुंह से आशिक रसूल अपने आप को नहीं कहा जाता, कोई कहे, जबकि हो तो क्या बात है, सही मानो में आशिक रसूल।